हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे IQ एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में। और इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति महोदय के बारे में। तो राष्ट्रपति महोदय के बारे में हमने 3 वीडियो देखी थी। इससे पहले शक्ति एवं कार्य था और उनका बारे में अनुच्छेद थे, 2 वीडियो अनुच्छेद के थे और 1 वीडियो शक्ति एवं कार्य का था। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, देन उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय की वीडियो को देखिए। तो आप लोगों को जो अनुच्छेद है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो डिफरेंस है वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने पिछली वीडियो डाली हैं उनमें जो राष्ट्रपति और उससे पिछली वीडियो में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। और अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति महोदय। तो उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में हम कुछ अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति महोदय का जो पद है उसका वर्णन 63 अनुच्छेद में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में 63 अनुच्छेद में। और ये कहाँ से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद? तो ये लिया गया है USA से, अमेरिका से इस पद को लिया गया है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में। तो ये तो हुई कुछ अनुच्छेद से रिलेटेड बात। और इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा के क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति भी होंगे। और इसका वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 63 में। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो अनुच्छेद है क्लियर हो गया होगा। और पद कहाँ से लिया गया है? USA से। और ये राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। और 64 में कहा गया है, अनुच्छेद 64 में, कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें कि अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। और अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वर्णन है। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 70 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वर्णन है अनुच्छेद 70 में। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको अनुच्छेद ये डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं एक बार देखने में, तो आप प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। लेकिन अच्छे से अगर आप लोगों इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो शायद क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके योग्यता के बारे में। तो योग्यता का जो वर्णन है, इनकी योग्यता का वर्णन मिलता है इनकी योग्यता का वर्णन मिलता है इनकी अनुच्छेद किसमें बताया था मैंने पहले? अनुच्छेद 63 में बताया था पद का वर्णन। और अब योग्यता जो है, योग्यता में कहा गया है कि भारत का नागरिक होंगे, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुके होंगे और राज्यसभा में चुने जाने योग्य होंगे और किसी लाभ के पद पर नहीं होंगे। लाभ के पद के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो जो उस वाली वीडियो में मैंने बताए थे कि लाभ के पद पर नहीं होंगे, सेम वैसा ही है इसमें भी। सारे पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। लाभ के पद पर तो जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको लाभ का पद कहा जाता है। और गवर्नमेंट जॉब में तो कुछ ही लोग गिने चुने सदस्य होते हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं अधिकारी लोग, उनको लाभ के पद बोला जाता है। तो जो लाभ के पद पे होंगे तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है। और 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और भारत का नागरिक हो और किसी लाभ के पद पर न हो और राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो वो कैसे? वो ऐसे कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो निर्वाचन मंडल से हों। तो निर्वाचन मंडल से प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में मैंने राष्ट्रपति महोदय की वीडियो में भी बताया था कि निर्वाचक मंडल से जो प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे वो सांसद और विधायक होंगे। कौन होंगे? सांसद और विधायक, ठीक है। वो निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे और वो
क्या करेंगे, इसमें वोट देंगे उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में। तो आई होप कि आप लोगों को योग्यता समझ आ गई होगी। तो इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन में कहा गया है कि लोकसभा के जो सभी सदस्य होंगे वो इसमें वोट देंगे, और राज्यसभा और संसद, ठीक है। तो निर्वाचन मंडल में कहा गया है राज्यसभा, संसद और लोकसभा के सभी सदस्य। और निर्वाचन मंडल में और निर्वाचन की रीति वैसी ही होगी इसमें भी जैसी राष्ट्रपति महोदय की थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जा कर के पहले देख लीजिए। तो निर्वाचन और निर्वाचन मंडल की रीति में, उसमें जो निर्वाचन की रीति थी राष्ट्रपति महोदय की वीडियो में, वो ही इसमें भी निर्वाचन की रीति है। और निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा और संसद, ये दोनों होंगे निर्वाचन मंडल में। और शपथ में कहा गया है कि शपथ में कौन शपथ दिलाएगा इनको, शपथ दिलाएंगे इनको राष्ट्रपति महोदय। और त्याग पत्र किसको देंगे, ये अपना त्याग पत्र भी देंगे राष्ट्रपति महोदय को, और शपथ भी इनको राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। और इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष का। इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। अब हटाने की विधि में है कि वो या तो स्वयं त्याग पत्र दे देंगे, या वो यदि वे संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उनसे त्याग पत्र दिलवा दिया जाएगा राज्यसभा और लोकसभा से। तो त्याग पत्र देने से पूर्व 14 दिन पूर्व उनको प्रस्ताव भेजा जाएगा कि वो स्वयं त्याग पत्र दे दें, और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। आप लोगों को आई होप कि समझ आ रहा होगा। और वो त्याग पत्र दे देंगे अगर वो किसी संवैधानिक उल्लंघन करते हैं, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय या उपराष्ट्रपति महोदय संविधान का उल्लंघन करे और उनसे त्याग पत्र दिलवाया जाए, क्योंकि अपने संविधान में एक पद, संविधान की भी अपनी एक गरिमा होती है। और एक अपने पद पे रहते हुए कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते कि वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करें, क्योंकि अपने पद की एक गरिमा होती है, और अपने पद पे रह के कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता, अपने कर्तव्यों को के साथ ऐसा नहीं करता है। तो इसलिए आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय ने और उपराष्ट्रपति महोदय ने ऐसा किया हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। शक्ति एवं कार्य में देख लेते हैं। तो शक्ति एवं कार्य में है कि उपराष्ट्रपति की शक्ति के कार्य में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। कौन करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। उनकी शक्ति है, उनका काम है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका भी निभाते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी वजह से अब्सेंट हो अपने पद से, या उनको छुट्टी पे जाना हो, या बीमार हो, या कुछ भी एवरीथिंग, तो वो राष्ट्रपति महोदय अपने पद पे ना हो, तो उपराष्ट्रपति महोदय वहाँ पे राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे। और वो जब राष्ट्रपति महोदय के पद पे कार्य करेंगे तो वो जो डिसीजन लेंगे, या वो जो काम, या वो जो अपना काम वर्क करेंगे, वो मान्य होगा। और बिल्कुल वैसे ही वो काम करेंगे जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वैसे ही वो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और उस टाइम पे वो उपराष्ट्रपति के पद पे काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पद पे ही काम करेंगे। तो ये उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कुछ उनके कार्य हैं, कर्तव्य हैं। और जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनका वेतन होता है 4 लाख उनका वेतन होता है। पहले उनका वेतन कम था, अभी उनका वेतन बढ़ा दिया गया है, तो उनका वेतन होता है 4 लाख उपराष्ट्रपति महोदय का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा वीडियो। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अब इससे नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के स्थिति, राज्यसभा में स्थिति एवं वेतन। तो राज्यसभा में स्थिति एवं वेतन में है कहा गया है
कि उनका वेतन जो है वो 4 लाख होगा। और सभापति होते हैं वो राज्यसभा के, तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वह राज्यसभा के सभापति तो होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन उस सदन के क्या नहीं होते हैं, उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा है और उसमें उपराष्ट्रपति महोदय जो है वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन आयोग। सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन आयोग में कहा गया है कि कोई भी अगर मुद्दा होगा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड या उपराष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो काम नहीं, उपराष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड कोई भी अगर किसी पद का उल्लंघन किया उपराष्ट्रपति महोदय ने या कुछ भी, तो वो जो न्यायिक मामला है वो कहाँ पे सुनवाई उसकी कहाँ पे होगी, उसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो उपराष्ट्रपति महोदय का जो मुद्दा है वो कहाँ पे सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। इससे निचली अदालत में उनके इससे रिलेटेड किसी भी कार्रवाई को नहीं किया जाएगा। ये फिक्स है कि सुप्रीम कोर्ट में ही उपराष्ट्रपति महोदय की जो सुनवाई है वो वहीं पे ही होगी। तो आई होप कि आप लोगों को जितने मैंने पॉइंट्स लिखाए थे 9 पॉइंट्स, तो ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जुड़े रहें IQ एजुकेशन के साथ। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाती हूँ, तो आपका भी एक कर्तव्य है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।